ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या द्वारा राज्य में तेजाब पीड़ित महिलाओं से जूम ऐप द्वारा विचार विमर्श एवं वार्ता की गई, जिससे उन्हें रोजगार से जोड़ा जा सके और भविष्य में इनसे संबंधित कोई कल्याणकारी योजना तैयार की जा सके। इस क्रम में माननीय मंत्री जी द्वारा उनकी उम्र, शैक्षिक योग्यता, मेडिकल सर्टिफिकेट, समाज कल्याण से पेंशन एवं अन्य सरकारी सहायता की जानकारी प्राप्त करते हुए रोजगार हेतु निकट भविष्य में किस तरह की सहायता सरकार से चाहते हैं, जिस क्रम में पीड़ित महिलाओं द्वारा अपने विचार निम्नानुसार साझा किए गए। मंत्री रेखा आर्या ने सभी प्रतिभागी को हिम्मत रखने एवं जीवन में संघर्ष जारी रखने हेतु बधाई के साथ ही प्रोत्साहित भी करा और मंत्री रेखा ने बताया कि समस्त प्रतिभागी को लंबी अवधि तक आत्मनिर्भर बनाए जाने के लिए विभागीय स्तर पर रणनीति तैयार किए जाने की जरूरत है और जो भी उत्तराखंड प्रदेश में एसिड पीड़ित महिलाएं जो जिस योग्यता के काबिल हैं उसके अनुसार रोजगार और जो पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं है उनके लिए स्वरोजगार से जोड़ने के लिए योजना तैयार करने पर भी विचार किया जाएगा। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि समस्त प्रतिभागियों को संघर्ष का नाम जीवन है का नारा देते हुए उनके बच्चों की पढ़ाई को लगातार रखने एवं कोरोना वायरस से बचे रहने के लिए साफ सफाई, बार बार हाथ धोते रहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील भी की। देखिए, आज जो है जूम ऐप के माध्यम से मैंने अपने प्रदेश भर की जितनी भी एसिड अटैक वुमेन्स है उनसे चर्चा करी है, उनकी घटनाओं के संदर्भ में भी जानकारी ली है कि किन कारणों से उनके साथ में एक घटना घटी थी और उन्होंने आखिरकार किस तरीके से फिर उस घटना के बाद अपने जीवन को आगे बढ़ाया और आखिरकार वो सरकार से आज की तारीख में क्या चीज़ की अपेक्षा करती है जिससे कि सरकार की जो भावना है कि आत्मनिर्भर बनाने की उसे उस संकल्प को हम पूरा कर सकें। तो ये उनके साथ वार्ता करने के दौरान में केसेस कहीं नैनीताल के थे, कहीं उधम सिंह नगर के थे, खटीमा के थे, पिथौरागढ़ के थे, अल्मोड़ा के थे। तो इन लोगों से सबसे मेरी जब वार्ता हुई तो इन लोगों का सबका अपने अपने हिसाब से, किसी की एज 6 साल भी थी, किसी की एज 40 साल भी थी, किसी की एज 30 साल की भी थी और अधिकतर महिलाएं जो हैं वो शादीशुदा भी थी। तो उन्होंने ये बताया कि मैडम हमारे साथ जो घटना हुई, कभी किसी रंजिश के तहत, कभी एक तरफा प्रेम की वजह से, कभी किसी ने शराब के नशे में हम पे एसिड अटैक कर दिया या पारिवारिक कलह की वजह से हम पे एसिड अटैक हुआ और सभी एसिड अटैक विक्टिम्स के जो भी कल्प्रिट थे वो आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। विभाग के माध्यम से उनको सरकारी व्यवस्था में उनको हमने जो उन्होंने स्वयं कहा कि हमें हमारा इलाज जो है वो सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिला, लेकिन जिस पर लगातार बार बार सर्जरी की आवश्यकता थी वो आज उनकी अभी भी पेंडिंग है, जहां पर उनसे डॉक्टर ने कहा गया कि यदि थोड़ी और कराया जाए तो उनका जो शरीर है वो और दुरुस्त हो सकता है। उसके लिए उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि मैडम एक तो हमारे को ये व्यवस्था मिल जाए, दूसरा उन लोगों की अपेक्षा थी कि वो जैसे कोई लड़की पढ़ी लिखी थी तो उसने अपेक्षा करी कि मैडम हमें नौकरी मिल जाए। जो महिलाएं कम पढ़ी लिखी थी अपेक्षा उनकी भी नौकरी की थी, लेकिन उनकी योग्यता देखते हुए मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि निश्चित रूप से वो पशुपालन अथवा स्वरोजगार की कोई भी योजना से जुड़कर वो अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकती हैं। उनके साथ बातचीत करते हुए ये भी महसूस हुआ कि उनके पास में विकलांगता सर्टिफिकेट नहीं है। कई महिलाएं 65% से भी विकलांग हैं, 40% तक विकलांग थी, उनके पास में उनकी विकलांगता प्रमाण पत्र नहीं था, जिस कारण से वो पेंशन का लाभ नहीं ले पा रही थी। तो मैंने अपने जिला कार्यक्रम अधिकारियों को एसिड अटैक विक्टिम्स की सर्टिफिकेट्स बनाने में, मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने में मदद करने के लिए कहा है। साथ साथ में उनसे वो सारे प्रस्ताव लेने के लिए कहा है जिसमें वो ये उम्मीद करती हैं कि सरकार हमारे साथ इस प्रकार की योजना से या इस प्रकार की योजना में वो इंटरेस्टेड है, उस दिशा में हम उनको मदद कर सके। तो उन्हीं प्रस्ताव को जिला कार्यक्रम अधिकारियों के माध्यम से निदेशालय भेजने का निर्देश हुआ है और मैं जैसे ही ये प्रस्ताव मेरे पास पहुंचते हैं और जैसे ही उनकी वार्ता मेरे साथ में हुई है, बैठक एक मैं विभाग के साथ में करूंगी, उसमें चर्चा की जाएगी। जिस महिला को पेंशन दी जा सकती है उसको पेंशन से, जिसको स्वरोजगार दिया जा सकता है उसको स्वरोजगार, जिसको जॉब दे सकते हैं हम उसके लिए क्वालिफाइड है तो उसके लिए जॉब के लिए भी उसके लिए प्रयासरत किया जाएगा। मेरा लक्ष्य सिर्फ इतना है कि जो हमारी एसिड अटैक विक्टिम्स है वो स्वावलंबी बन सके, आत्मनिर्भर बन सके, अपने पैरों पर खड़े हो सके। देहरादून से श्रमिक मंत्री के लिए स्टोरी हेड आलोक शर्मा की रिपोर्ट।